दोस्तों, आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया 5वां टी20 मुकाबला सच में सांसें रोक देने वाला रहा। इस मैच में रोमांच, उतार चढ़ाव और हैरान कर देने वाले लम्हों की ऐसी बौछार देखने को मिली कि पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक स्टेडियम में बैठे हर दर्शक की धड़कनें तेज रहीं। मुकाबले की शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जबरदस्त और कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में आकर पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। हर ओवर में विकेट गिरने का खतरा बना रहा और अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट्स नहीं खेल पाए। भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया और रन बनाना बेहद मुश्किल कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी जोरदार वापसी की। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर ऐसा शिकंजा कसा कि एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। भारतीय पारी अचानक लड़खड़ाने लगी और ऐसा लगने लगा कि ये मुकाबला धीरे धीरे भारत के हाथ से फिसलता जा रहा है। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और ऐसा महसूस होने लगा कि अब ये मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका की पकड़ में जा चुका है और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तभी मैदान पर आया असली तूफान। भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला और ऐसा विस्फोटक अंदाज दिखाया कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। जी हां दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक और बेखौफ खेल से मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। चौकों और छक्कों की बरसात शुरू हो गई और देखते ही देखते भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ने लगा। स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे और हर बाउंड्री के साथ शोर और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया यह 5वां टी20 मुकाबला रोमांच की हर कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में अपने घातक प्रदर्शन से अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह चौंका दिया। फिर जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी डगमगाई और विकेट लगातार गिरने लगे, तब अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभालते हुए रन गति को तेज किया और टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। यानी दोस्तों, गेंदबाजों के कमाल और बल्लेबाजों के मैच पलट देने वाले इस रोमांचक सफर को हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही 5वें टी20 मैच की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स भी आपके सामने पेश की जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और अगर आप भी टीम इंडिया के इस शानदार और जुझारू प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 2000 लाइक्स, इसलिए दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज अहमदाबाद के इस खूबसूरत मैदान पर भारत दौरे पर आई साउथ अफ्रीका की टीम और टीम इंडिया के बीच 5वां टी20 मुकाबला खेला गया। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा। मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीच आए। आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने और एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस सूर्यकुमार यादव के पक्ष में गिरा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। हालांकि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम भी पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। साउथ अफ्रीका की ओर से रिजा हेंड्रिक्स के साथ क्विंटन डीकॉक पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। यहां पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही क्विंटन डीकॉक ने अर्शदीप सिंह के सामने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया गया ये शॉट बेहद शानदार था और इसी के साथ डीकॉक ने साउथ अफ्रीका को तेज शुरुआत दिलाई। इसके बाद दोस्तों, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। एक और शानदार छक्का और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स ने भी बड़ा शॉट खेलने में सफलता हासिल की। उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया और अपनी पारी का पहला शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे और मैदान के हर कोने में बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे थे। जसप्रीत बुमराह के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी क्विंटन डीकॉक ने एक और जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। डीकॉक के बल्ले से लगातार लाजवाब शॉट निकल रहे थे और आज मैदान पर चौकों की नहीं बल्कि छक्कों की बरसात होती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच महज 5 ओवरों के भीतर ही 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाज इस वक्त पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम मुकाबले पर पकड़ बनाती जा रही है। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए वरुण चक्रवर्ती और यहीं से टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में वापसी की। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए रिजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हुआ।
रिजा हेंड्रिक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 18 रनों की पारी खेलकर उन्हें आउट होना पड़ा और साउथ अफ्रीका की टीम को 50 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम में एक नया जोश भर गया। इसके बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली अक्षर पटेल ने। अक्षर के ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। बैकफुट पर जाते हुए उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और अपनी पारी का खाता शानदार अंदाज में खोला। ये शॉट वाकई देखने लायक था और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। वहीं इसके बाद अक्षर पटेल के सामने क्विंटन डीकॉक ने भी बैकफुट से जोरदार प्रहार किया और गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस बेहतरीन शॉट के साथ डीकॉक ने 6 रन बटोर लिए और दर्शकों को खूब रोमांचित कर दिया। अब साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी क्विंटन डीकॉक के बल्ले से लगातार रन निकलते जा रहे थे, जिससे भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। डीकॉक एक बार फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के मोड में नजर आने लगे थे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी क्विंटन डीकॉक के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इस बेहतरीन शॉट के साथ ही डीकॉक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डीकॉक ने महज 26 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया और टीम के लिए एक यादगार पारी खेल डाली। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी डीकॉक का आक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और एक बार फिर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा और दोस्तों उन्होंने अपनी पारी का 6ठा छक्का भी जड़ दिया। सामने की दिशा में पूरी ताकत के साथ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 11वें ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। यानी साफ था कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। इसके बाद गेंदबाजी के लिए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को जिम्मेदारी सौंपी गई। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान एडन मार्करम ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन वापसी करते हुए एडन मार्करम को पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ ही एक बार फिर मुकाबले में भारत की पकड़ मजबूत होती नजर आई और भारतीय टीम की झोली में एक और बड़ी सफलता आ गिरी। वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक और अहम कामयाबी दिला दी। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे डेवॉल्ट ब्रेविस के कंधों पर इस समय बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से उनका बल्ला खामोश चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने शिवम दुबे के सामने एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ शानदार अंदाज में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ अपनी पारी की शानदार शुरुआत कर डाली। इसके बाद भी ब्रेविस का आत्मविश्वास भरा प्रदर्शन जारी रहा, लेकिन दूसरे छोर पर क्विंटन डीकॉक आज कुछ अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से एक और शानदार चौका सामने की तरफ देखने को मिला और साउथ अफ्रीका की पारी को उन्होंने लगातार मजबूती देना जारी रखा। ये नजारा देखकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थोड़े हैरान और चिंतित नजर आने लगे, क्योंकि इस वक्त क्विंटन डीकॉक का विकेट लेना टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी हो चुका था। साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और डीकॉक पूरी तरह से मैच पर हावी दिख रहे थे। भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन डीकॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच दोस्तों क्विंटन डीकॉक एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लग गई और सीधी विकेट के पीछे चली गई, जहां जितेश शर्मा ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। इसी के साथ भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिल गई। ये विकेट भी वरुण चक्रवर्ती के खाते में गया। 83 रनों की शानदार और विस्फोटक पारी खेलकर क्विंटन डीकॉक पवेलियन लौट गए और स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों ने राहत की लंबी सांस ली। डीकॉक के आउट होते ही भारत को मुकाबले में वापसी की एक नई उम्मीद मिल गई। इसके बाद क्रीज पर आए डेविड फरेरा और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। वरुण चक्रवर्ती के सामने फरेरा ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट बेहद ताकतवर था और दर्शकों के बीच जोश एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस और डेविड फरेरा की पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर तेजी से रन बटोरने लगी। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में भारत के सामने एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। दमदार बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 206 रन बनाए और इस तरह टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 207 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया को एक मजबूत और तेज शुरुआत की जरूरत थी। पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और इसी ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को हल्के से सहलाया और फाइन लेग की दिशा में भेज दिया। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक खूबसूरत चौका देखने को मिला।
पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया को बेहतरीन आगाज दिला दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और चौका अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 19 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया और एक बार फिर दर्शकों में जोश भर दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अभिषेक शर्मा ने गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचाते हुए मार्को यानसन के सामने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में नजर आने लगे और मैदान पर कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलने लगी। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरे और 5वें ओवर में ही इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। इसी ओवर में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और भारत को एक बार फिर एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बैट्समैन। उनके सामने भी शुभमन गिल ने बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक शानदार चौका अपने नाम किया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए, यानी ये पूरा पावर प्ले पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर साफ नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका के बड़े लक्ष्य का पीछा करने की नींव दोनों बल्लेबाजों ने बेहद मजबूत तरीके से रख दी है। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन की एक और गेंद को शानदार अंदाज में सामने की तरफ खेलते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इस बेहतरीन शॉट के साथ उन्होंने अपनी पारी का एक और शानदार छक्का जड़ दिया और भारतीय दर्शकों को एक बार फिर झूमने पर मजबूर कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और 7 ओवर भी पूरे हो गए थे, यानी टीम इंडिया करीब 10 की रन रेट से रन बना रही थी और मुकाबला पूरी तरह से भारत की पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी अब जीत की खुशबू महसूस करने लगे थे, लेकिन इसी बीच दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन ने शुभमन गिल को LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर सेट होने के बाद वो अपना विकेट गंवा बैठे। इस मैच में शुभमन गिल ने 32 रनों की अहम पारी खेली और उनकी ये पारी टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा ने आते ही शानदार अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की। कॉर्बिन बॉश की गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये एक शानदार चौका था और इसके साथ ही तिलक वर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का तूफानी अंदाज लगातार जारी रहा। उन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद बैट्समैन के सामने भी अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों बैट्समैन के सामने ही अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी शानदार शॉट के साथ अभिषेक शर्मा ने महज 23 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया, यानी इस मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ अब और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आने लगी थी। इसी बीच दोस्तों तिलक वर्मा ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को लाजवाब अंदाज में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये शॉट देखने लायक था और दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी लगातार जारी रही। गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन तिलक का बल्ला उसी आक्रामक अंदाज में गरजता रहा। एक बार फिर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 110 रनों तक पहुंच चुका था और 10 ओवर की समाप्ति के बाद साफ नजर आ रहा था कि टीम इंडिया का स्कोर बेहद शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों अभिषेक शर्मा ने एक और ओवर में कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और एक और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस बार वो सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे। फील्डर ने शानदार कैच लपका और भारतीय टीम को तिलक वर्मा के रूप में एक और झटका लग गया। तिलक वर्मा ने जरूर अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 27 रनों की उपयोगी पारी खेलने के बाद उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।
इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे। उनसे आज एक बड़ी और मैच पलट देने वाली पारी की उम्मीद थी और उन्होंने इसकी झलक शुरुआत से ही दिखा दी। लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक लाजवाब शॉट निकला और उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का धमाकेदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाकर सूर्य कुमार यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए। वो पूरी लय और आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट 1 बाउंस चौके के रूप में बाउंड्री के बाहर गया। लेकिन अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और लुंगी एनगिडी के सामने सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला, जिसने एक बार फिर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिसफील्ड का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार निकल गई और सूर्य कुमार यादव को एक और चौका मिल गया। इस तरह इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पूरी तरह से कमाल कर दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। मार्को यानसन के सामने उन्होंने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच दोस्तों अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली। लुंगी एनगिडी आज का 16वां ओवर लेकर आए और उनकी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैकफुट से बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। एक और शानदार चौका और भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। अब तो मैदान पर सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश देखने को मिल रही थी, क्योंकि लुंगी एनगिडी के इस ओवर में दोनों भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह टूट पड़े थे। अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाते हुए एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर अब यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए महज औपचारिकता सा लगने लगा था। इसी बीच दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और बेहतरीन कट शॉट देखने को मिला। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार गैप ढूंढते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब चौका अपने नाम किया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ा। सूर्य कुमार यादव महज 12 गेंदों पर ही 40 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे, जबकि दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी अब 90 के स्कोर के बेहद करीब पहुंच गए थे। इसी बीच अभिषेक शर्मा ने एक और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया और अब वो अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन इसी बीच स्ट्राइक पर आए सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब चौका अपने नाम किया। इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव महज 14 गेंदों पर 46 रनों तक पहुंच गए थे, यानी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय कप्तान। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एंड्रिक नॉर्किया की एक और गेंद को बेहतरीन कट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी सूर्य कुमार यादव कहां रुकने वाले थे। एक शानदार अपर कट शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवरों में इस मुकाबले को जीतने के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत रह गई थी। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक और चौका मिल गया। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा को काफी देर से स्ट्राइक नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें स्ट्राइक मिली उन्होंने एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों इसी अद्भुत और दमदार बल्लेबाजी के साथ अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक यादगार और दमदार जीत दिला दी। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पूरी तरह से मैच का रुख पलट दिया और टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया का ये लाजवाब प्रदर्शन इस मुकाबले में कैसा लगा?